अस्सलाम वालेकुम। आज हम JCU लाहौर के गेट प्रिपरेशन के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन देखेंगे कि इसका पेपर किस तरह का होता है। और ये दो गेट होंगे, एक तो गेट अभी हो रहा है 27-28 मई को और दूसरा जुलाई या अगस्त में होगा। इन दोनों में से आपने कोई एक पास करना है, मतलब आपके 50+ मार्क्स लाजमी होने चाहिए इन दोनों में से किसी एक के। मतलब अगर कोई पहला गेट दे देता है और उसके 50+ मार्क्स आ जाते हैं तो दूसरा गेट वो मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। JCU का ये ऑप्शन है। और इसका टेस्ट चूँकि जनरल पोर्शन तो इजी होता है 40 मार्क्स का, और सब्जेक्ट पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है। आपने जनरल पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि ज़्यादा मार्क्स इधर से आ सकें। मतलब ये नहीं होता कि आपने 60 नंबर का अगर सब्जेक्ट पोर्शन है तो आपने उसमें से हाफ लाजमी लेना है, इस तरह नहीं होता। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 35 मार्क्स जनरल से ले लें और 15 मार्क्स सब्जेक्ट से ले लें, इस तरह 50 बन जाएंगे। और जो मेरिट इवैल्यूएशन होगी इसमें 40 नंबर का इंटरव्यू वेटेज होगा, 20 नंबर का टेस्ट होगा और 40 मार्क्स की डिग्रीज होंगी। अब डिग्रीज के मार्क्स किस तरह ऐड होते हैं ये तो पता नहीं चल सकता, बस इंटरव्यू के मार्क्स आपको मालूम हो जाएंगे और टेस्ट के भी। इस तरह से आपका फिर मेरिट कैलकुलेट होगा। दोनों टेस्टों के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम JCU लाहौर के गेट प्रिपरेशन के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन देखेंगे कि इसका पेपर किस तरह का होता है। और ये दो गेट होंगे, एक तो गेट अभी हो रहा है 27-28 मई को और दूसरा जुलाई या अगस्त में होगा। इन दोनों में से आपने कोई एक पास करना है, मतलब आपके 50+ मार्क्स लाजमी होने चाहिए इन दोनों में से किसी एक के। मतलब अगर कोई पहला गेट दे देता है और उसके 50+ मार्क्स आ जाते हैं तो दूसरा गेट वो मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। JCU का ये ऑप्शन है। और इसका टेस्ट चूँकि जनरल पोर्शन तो इजी होता है 40 मार्क्स का, और सब्जेक्ट पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है। आपने जनरल पे ज़्यादा फोकस करना ताकि ज़्यादा मार्क्स इधर से आ सकें। मतलब ये नहीं होता कि आपने 60 नंबर का अगर सब्जेक्ट पोर्शन है तो आपने उसमें से हाफ लाजमी लेना है, इस तरह नहीं होता। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 35 मार्क्स जनरल से ले लें और 15 मार्क्स सब्जेक्ट से ले लें, इस तरह 50 बन जाएंगे। और जो मेरिट इवैल्यूएशन होगी इसमें 40 नंबर का इंटरव्यू वेटेज होगा, 20 नंबर का टेस्ट होगा और 40 मार्क्स की डिग्रीज होंगी। अब डिग्रीज के मार्क्स किस तरह ऐड होते हैं ये तो पता नहीं चल सकता, बस इंटरव्यू के मार्क्स आपको मालूम हो जाएंगे और टेस्ट के भी। इस तरह से आपका फिर मेरिट कैलकुलेट होगा। दोनों टेस्टों के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। इसमें 40 नंबर का जो सेक्शन मैं एक्सप्लेन करूँगा वो सबके लिए होगा, और जो 60 नंबर का सेक्शन आगे वो मैं जस्ट मैथमेटिक्स के लिए एक्सप्लेन करूँगा। चूँकि मेरा मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है और मेरी MPhil भी JCU से है, इसलिए अब 60 नंबर का मैं जस्ट मैथ के लिए एक्सप्लेन कर सकूँगा। अब 40 मार्क्स में 3 कैटेगरीज़ हैं। 40 में इसमें 15 नंबर की इंग्लिश है। अब इंग्लिश के 3 पोर्शन हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ। इसमें 5 नंबर की आपकी प्रेपोजिशन होगी। प्रेपोजिशन के लिए आपने सेकेंड ईयर की सनशाइन की बुक ले लेनी है, उसमें से प्रेपोजिशन आपने लिख लेनी है और उन्हें अच्छी तरह याद कर लेना है। ये फिक्स है, 5 नंबर की प्रेपोजिशन उसी किताब में से आएंगी। अब उसके बाद 5 नंबर की या डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है, इन दोनों में से एक होती है। बाज़-औक़ात पेपर 2 टाइम होते हैं, फ़र्स्ट टाइम और सेकंड। अगर तादाद इस गेट में ज़्यादा आ गई तो दोनों टाइम होंगे, फ़र्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। अगर फ़र्स्ट टाइम 5 नंबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई तो ज़्यादा चांस होता है कि सेकंड टाइम 5 नंबर की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाए।
अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए 9th की सनशाइन इंग्लिश की बुक से मिल जाएंगी आपको, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th की सनशाइन की बुक से मिल जाएंगी। ये 10 नंबर हो गए, मतलब 5 नंबर की प्रेपोजिशन, 5 नंबर की एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस हो जाएगी, या 5 नंबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगी। और तीसरा जो सेक्शन है वो सेंटेंस करेक्शन का, ये आपको सेकेंड ईयर की बुक से मिल जाएंगी। सेंटेंस करेक्शन, बाज़ औक़ात वर्ब की एरर आ जाती है, इस तरह सेंटेंस करेक्शन जैसे सालाना इम्तिहान में आती है 5 नंबर की, उसी तरह GCU के टेस्ट में आएगी। पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया इंग्लिश का। उसके बाद है 15 नंबर की मैथ। आजकल किताबें अपडेट हो चुकी हैं, और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ 8 क्लास की बुक ही देख लें। उसमें आपने जो करना है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये 15 नंबर बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना मैथमेटिक्स को ही चूज़ करना है। टाइम अच्छा खासा होगा, 1.25 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम होता है गैड पोर्शन के लिए। जनरल पोर्शन 40 मार्क्स के लिए आपने बिल्कुल आसानी से करने हैं और आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी इसमें। जो मैथमेटिक्स है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन एज से रिलेटेड आ जाते हैं। ये आपने NTS एजुकेटर एकेडमी है यूट्यूब चैनल, NTS एजुकेटर एकेडमी, आपने एज से रिलेटेड क्वेश्चन उसी चैनल से देख लेने हैं। कुछ वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद वो आ जाते हैं, जैसे फुट को मीटर में कन्वर्ट करें, गाज को मीटर में कन्वर्ट करें। 1 से 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। और ये 2 से 3 क्वेश्चन, एक तो एज वाला आता है और एक कन्वर्जन वाला आता है, और बाकी परसेंटेज वाले क्वेश्चन, विरासत वाले क्वेश्चन, और बेसिक अलजबरा, जैसे वो पावर नहीं होती, a की पावर m डॉट a की पावर n, और बेसिक अलजबरा के क्वेश्चन लाजमी करने हैं। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने मैथमेटिक्स अटैम्प्ट करनी है, उसके बाद इंग्लिश। अब मैथ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 8 क्लास की बुक ले लें, या आप PDF डाउनलोड करके उसमें से ही आप प्रैक्टिस कर लें। और इसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आजकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन 8 क्लास की बुक में भी आ चुके हैं, इसी वजह से मैं 8 क्लास की सजेस्ट करूँगा। 15 नंबर की मैथ ईजी होती है, जिसमें 10 से 12 नंबर तो सबके आ जाते हैं। बाकी आपने अपर जो 3 से 4 नंबर है ना, उनके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी है, जिसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन और कन्वर्जन वाले और एज वाले ये आ जाते हैं। अब ये 30 मार्क्स हो गए हैं। मैंने 15 नंबर के आपको इंग्लिश की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, 15 नंबर की मैथ की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, और आगे जो रहता है वो 10 नंबर रहते हैं एनालिटिकल के। एनालिटिकल के लिए आपने यूट्यूब पे एक चैनल है NTS एजुकेटर एकेडमी, उसकी 2 से 3 वीडियोस देख लेनी है। वो आपको एक सीक्वेंस समझा देगा, जिसके थ्रू आपने एनालिटिकल को कवर करना है। एनालिटिकल बहुत आसान है, हम चूँकि मैं भी पहले समझ के नहीं गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी हार्ड हुई थी। आपने उसकी 2 से 3 वीडियो देख लेनी है, जिससे आपको एनालिटिकल का पोर्शन कवर हो जाएगा। और जनरल में से आपने लाजमी कोशिश करनी है कि 30 से 35 आ जाएं, ताकि हम 20 से 15, 20 से 25 नंबर तो सब्जेक्ट में ले ही जाते हैं ज़्यादातर। मतलब यूँ समझ लें हमारा जनरल पोर्शन अहम है। अब यहाँ तक तो था सब के लिए कि आपने 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह कवर करने हैं। अब आगे जो है ना वो मैं जस्ट जो मैथमेटिक्स का टेस्ट देंगे उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकियों के लिए तो इतना ही था। अब मैथमेटिक्स वाले देखें, 60 मार्क्स की हमारे पास मैथमेटिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसमें नोट करें FSC से कोई क्वेश्चन नहीं आता GCU के टेस्ट में। और सबसे पहले आपने PPSC के कुछ पेपर पढ़ लेने हैं। अब ऑलमोस्ट 6 पेपर आ चुके हैं, 2011 का, 2015 का, 2017 का, 2020 का और 2021 का। 21 या 22 का समझ लें, जैसे भी समझ लें। सबसे पहले आपने वो पेपर कवर कर लेने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटेड उन्हीं से ही होंगे, लेकिन उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी। एंड में अब मैं आपको पेपर का रिव्यू करवाऊंगा, जो मेरे पास 2021 का गैट का पेपर है। सबसे पहले हम उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं।
मैंने जो निकाली है उस पेपर के थ्रू, और मैंने जो 2020 में पेपर दिया था वो भी उसी से ही रिलेटेड था। मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2021 और 2020 की सेम थी। अब होपफुली मुझे लगता है कि आने वाला पेपर भी उसी से ही मतलब सब्जेक्ट के लिहाज से सेम होंगे, लिटिल क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। पहला गैड देने के बाद आपको दूसरा गैड देने में कोई तंगी नहीं होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पहले गैट में होंगे सेकंड गैट में वही होंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन से रिलेटेड। बाकी जो है ना वो फर्स्ट पोर्शन जो है जनरल पोर्शन वो चेंज कर देंगे आपके। अब देखें वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं पेपर एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। मेरे पेपर में भी आए, 2021 में भी आए। उसके बाद ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे ये सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने का ये मतलब है आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर पोर्शन उठाया कहाँ से जा रहा है। उसके बाद वेक्टर स्पेस है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ अटैच है फील्ड थ्योरी, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। चूँकि वेक्टर स्पेस और फील्ड थ्योरी एक ही सब्जेक्ट है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया फील्ड थ्योरी का सेक्शन। अब कैलकुलस और रियल एनालिसिस जो है ना वो तकरीबन सेम होते हैं। ज़्यादातर पोर्शन पेपर में इसी से आता है, कैलकुलस और रियल एनालिसिस से। देखिए 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें। और उसके बाद टोपोलॉजी है, 3 से 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 तक भी आ जाते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर कर्वेचर से आते हैं इसमें क्वेश्चन। उसके बाद सेट थ्योरी है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी जो फर्स्ट ईयर का 7वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, आपने वो कवर कर लेना है। नंबर थ्योरी से आ जाते हैं। उसके बाद पीडी में जो लैपलॉस ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है आपने वो कर लेना है। और फंक्शनल एनालिसिस से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। फंक्शनल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पीडी के लैपलॉस वाले क्वेश्चन आते हैं, पीडी से और कुछ नहीं आता। ओडी में ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं। ये तो थी हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं अपने पुराने पेपरों से निकाल सका हूँ। अब मैं आपको पेपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मेरे पास है जीसीयू का।